हेलो स्टूडेंट्स और दोबारा आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइव साई पर। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हम लोगों ने जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकाली थी और साथ में हमने फोर्स कांस्टेंट जो है उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, किसके लिए? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल लेवल्स। देखिए, जो वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स, अगर किसी एक कंपाउंड में अगर हमारे पास कुछ सैंपल है और उस सैंपल में कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ जो एटम्स हैं वो उनका मास नंबर अलग है और कई ऐसे हैं जिनका मास नंबर अलग है, दोनों का मास नंबर मैच नहीं करता। जैसे हम एच की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एच में जो Cl है, Cl के दो आइसोटोप होते हैं हमारे को पता है। ठीक है, एक 35 होता है और एक 37 होता है। तो HCl में भी हमारे पास अगर HCl का मॉलिक्यूल है तो एक HCl बना होगा, कुछ मॉलिक्यूल जो HCl के बने होंगे वो बने होंगे 35 Cl के और कुछ 37 Cl के। तो इनका मास ज़्यादा होगा और इनका मास कम होगा, है ना। तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा उसके स्पेक्ट्रम पे? तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का आता है HCl का। इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वेव नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये जो छोटी पीक है ये आती है हमारे पास HCl37 की, और ये जो बड़ी पीक है हमारे पास बड़ा वेव नंबर ये आती है HCl35 की। ये जो इफेक्ट पड़ता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पे इसको कहते हैं हम आइसोटोपिक इफेक्ट या आइसोटोप का इफेक्ट। ठीक है, हमने इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल देखना है। नेट वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता, लास्ट टाइम रोटेशन लेवल का आया था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमें पता है जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होती है, ठीक है, मैं हारमोनी की बात करता हूँ पहले, वो आती है हमारे पास के अपॉन म्यू। और म्यू क्या है हमारे पास? म्यू है हमारे पास रिड्यूस मास। ठीक है, अब लेट करते हैं एक हमारे पास जो है हैवी आइसोटोप है, उसके लिए मैं डैश लिख देता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा के अपॉन म्यू डैश, क्योंकि के तो बराबर है। ठीक है, और इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन बराबर है और बाकी सब फैक्टर भी बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, है ना, ऐसे डिवाइड कर दें अगर हम, तो तो इस ये इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी म्यू अपॉन म्यू डैश। और जो डैश वाला है हमारे पास इसको मैं रो के बराबर लिख देता हूँ। ठीक है, लेट करते हैं कि ये रो के बराबर ऐसे कोई कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये रेशो आई हमारे पास। ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि जो हैवियर आइसोटोप है उसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, ये मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, वेव नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन कांस्टेंट। वो कैसे आता है? अगर मैं इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या ठीक है, तो सी से मल्टीप्लाई करूंगा, सी से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश। ठीक है, ये बन गया, और ये भी किसके बराबर आ जाएगा? रो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वाइब्रेशन कांस्टेंट है, बेसिकली ये वाइब्रेशन कांस्टेंट ही हमें बताता है कि लेवल्स के बीच की सेपरेशन कैसी होगी। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड एक चीज करते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश इज इक्वल टू रो इंटू ओमेगा, है ना, यहां से लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स आते हैं,
ठीक है, ये आपको पता है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है। ये जो मैं बना रहा हूँ सिंबल, इस सिंबल और इस सिंबल को देख लीजिए, ये दोनों के दोनों सिंबल अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ। ये हमें पता है हार्मोनिक के केस में क्या आता है, +1/2, है ना। और अगर मैं हैवियर आइसोटोप की बात करूं, उसके लिए मैं G डैश लिख देता हूं, जबकि यूज़ कर रहा हूं मैं, उसके लिए लिखूंगा ओमेगा डैश इंटू दिस प्लस दिस। और इसको फर्दर अगर मैं ये इक्वेशन पुट कर दूं यहां पे, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, रो इंटू ओमेगा इंटू दिस। अब जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो आता कैसे है, वो आता है अगर हम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करें तब आता है। ठीक है, जहां हम ये देखें कि जो लेवल्स हैं क्या वो सेम जगह पे हैं या अलग अलग जगह पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर आइसोटोप नहीं प्रेजेंट हो तो यहां पे भी हम ओमेगा लिखेंगे, यहां भी ओमेगा, और इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन क्योंकि आइसोटोप प्रेजेंट है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो आइसोटोपिक शिफ्ट क्या आएगी, आइसोटोपिक शिफ्ट ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स, वो किसके बराबर आ जाएगी आइसोटोपिक शिफ्ट, वो आ जाएगी G डैश माइनस G, और इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा रो -1 तो आ गया, बाकी तो कॉमन ही है। बस ये ध्यान रखिए ये कौन सा V है और जो ऊपर यूज किया कौन सा V है। ठीक है, अब जो रो है ये तो <1 आता है ना, क्योंकि अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि हमारे पास ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आए। तो इससे हमें ये पता चला अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, ठीक है, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब GV इज ग्रेटर देन G डैश V, है ना, तभी नेगेटिव आया ये क्वांटिटी। इसका मतलब ये है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट मीन्स द वाइब्रेशनल लेवल्स जो होंगे जो हैवियर आइसोटोप्स के, वो थोड़े से लोअर होंगे। द वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ हैवियर आइसोटोप्स आर लोअर। ठीक है जी, उनके लोअर होंगे देन लाइटर आइसोटोप। ठीक है, तो यही चीज हमें चेक करनी थी। ठीक है, अब देखो कैसे। अब अगर ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स है, V इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास एनर्जी लेवल्स है मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं हार्मोनिक मार रहा हूं तो लगभग बराबर ही लिए मैंने। तो इसके देखिए पहले लेवल पे तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये किसके हैं, ये हैवियर आइसोटोप के हैं जिसको G डैश लिखा, और ये है हमारे पास लाइटर आइसोटोप के। ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू 0 आ गया, ये V इज इक्वल टू 1 आ गया, V इज इक्वल टू 2 आ गया, V इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड सो ऑन। तो हैवियर, ये हैवियर है, हैवियर के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो थोड़े से नीचे रहते हैं एज कंपेयर टू लाइटर के। ठीक है, अब यहां से एक और बात आती है कि जब इन लेवल्स में ट्रांजिशन होगी, मान लो यहां से यहां ट्रांजिशन हुई या यहां से यहां ट्रांजिशन हुई, तो क्या जो एनर्जी रिलीज होती है उसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, बैंड शिफ्ट, उसको क्या कहते हैं, बैंड शिफ्ट। बैंड शिफ्ट यही है, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, एक का लोअर एक का हायर रह रहा है, ये वेव नंबर, इसी को कहते हैं बैंड शिफ्ट। तो बैंड शिफ्ट निकालेंगे यहां पे हम। ठीक है, तो बैंड शिफ्ट कैसे निकलेगी, ठीक है जी, ऐसे निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, इनके एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस,
फिर और माइनस इनके एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस, ध्यान से सुनना, इनके इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस माइनस इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस। तो इसको मैं लिख सकता हूं जी हैवी आइसोटोप के बारे में लिखता हूं मैं, इसको जी एच लिख दूंगा, ठीक है, हैवी के लिए जी डैश, मैं इसके लिए चलो कोई बात नहीं, ये लिख देता हूं जी डबल डैश ऑफ हैवी माइनस जी डैश इंटू जी डबल डैश ऑफ लाइटर। ये लाइटर हो गया और ये हैवियर हो गया, ठीक है। अब जी की वैल्यू तो अभी अभी देखिए हमने क्या होती है, ओमेगा इंटू वी प्लस 1/2, वो पुट कर देते हैं, वो कितनी आएगी इसके लिए, रो ओमेगा वी डैश प्लस 1/2 माइनस ओमेगा और ये आ जाएगा हमारे पास v डैश प्लस 1/2, ठीक है जी, और माइनस ऑफ मतलब दो कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकालना हमने, हैवी वाले का अलग और लाइटर वाले का अलग। तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके ये वैल्यू पुट किया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ तो रो लगाया नहीं और ये वो, मैंने डैश वाली एक जगह लिख ली और डबल डैश वाली एक जगह, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो ओमेगा वी डबल डैश प्लस 1/2 माइनस ओमेगा वी डबल डैश प्लस 1/2, इन सब की मैंने वैल्यू पुट कर दी, वी डैश की जगह वी डैश, वी डबल डैश की जगह वी डबल डैश, ठीक है, ठीक है जी। और हैवियर के लिए ये रो लगा हुआ है साथ में, ठीक है, ओके जी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता हमारे पास क्या, रो -1, ठीक है, कॉमन ले लो, और ओमेगा और ये वी डैश प्लस 1/2 आ जाएगा, और साथ में आएगा माइनस ऑफ, हाँ ठीक है, रो -1 ओमेगा वी डबल डैश प्लस 1/2, है ना, सॉरी। अगर इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है रो -1 इंटू ओमेगा इंटू वी डैश माइनस वी डबल डैश, ठीक है, अगर इसको रीअरेंज करेंगे। अब अगर हम फंडामेंटल बैंड की बात करें, फंडामेंटल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक डैश है, अगर हम फंडामेंटल बैंड की बात करें तो फंडामेंटल फर्स्ट, ठीक है, फंडामेंटल बैंड की बात करें तो फंडामेंटल बैंड के लिए वी डैश 1 होता है और वी डबल डैश लोअर लेवल, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू रो -1 इंटू ए माइनस करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास बैंड शिफ्ट, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चला कि जो शिफ्ट है वो इंक्रीज करेगी जैसे ही बैंड का ऑर्डर इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि यहां पे अगर मैं 2 पुट कर दूं, यहां पे 3 पुट कर दूं, यहां पे 4 पुट कर दूं और ये इसको 0 ही रखूं तो चेंज होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहां पे लिख सकते हैं द शिफ्ट इंक्रीजेज एज द ऑर्डर ऑफ बैंड, यानी कि वैल्यू ऑफ वी इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां से हमने जो HCl का देखा था कि वहां पे जो डबल बैंड आ रहे थे वो इसी की वजह से आ रहे थे, एक बैंड और दूसरे बैंड में, ये देखिए मैं दोबारा बना देता हूं, ये एक बैंड और दूसरे बैंड के बीच में जो बैंड में जो शिफ्ट आ रहा है ड्यू टू वेरियस आइसोटोप, वो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हैवी आइसोटोप के थोड़े से डाउन रहते हैं तो इसलिए वो आ गया ये HCl37 और ये HCl35, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। ऐसा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की वजह से भी होता है, जैसे HCl की जगह ड्यूटेरियम भी वहाँ पे हो सकता है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे वी इंक्रीज कर रहा, वेव नंबर इंक्रीज,
ठीक है, तो किसी भी तरह की हो सकता है, आइसोटोप कहीं भी हो सकते हैं प्रेजेंट किसी भी एटम के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी कुछ कमेंट्स सेक्शन में आप लिख सकते हो मेरे को, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो। ओके बाय जी, ऑल द बेस्ट।